Hello students, welcome to maths class. I am Shilpa Sapra, your maths teacher from Raj International School. I hope you all are doing good. Students, we are learning chapter number 8, that is decimals. In previous video, we have done question number 1 to 4 of exercise 8.1. In this video, we will do question number 5 to 10 of exercise 8.1. So let's start from question number 5. Write the following decimals as fractions. हमें क्या करना है, जो डेसिमल्स गिवन है इन्हें फ्रैक्शंस में लिखना है. रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म. अब जो हम फ्रैक्शंस फॉर्म में उनको लिखेंगे उन्हें लोवेस्ट फॉर्म में करना है. जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर फ्रैक्शन में किया था, जो भी फ्रैक्शन फॉर्म थी उसको सिंप्लीफाई करते थे, लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट, वही प्रोसेस हमें यहाँ करनी है. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. 0 ए पार्ट जो है हमारा है 0.6, ठीक है. अब 0.6 को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शंस में. तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये चीज सॉल्व करके बताई थी कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स दे रखे हमें, कितनी डिजिट्स है, सिंगल 1 डिजिट है, वो है 6. तो हमारे पास यहाँ होल पार्ट क्या है, 0, कुछ भी नहीं है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 6, ठीक है. डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना, तो अपॉन में हमें क्या लगाने होते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10. डिनोमिनेटर में क्या लगाते हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10. तो यहाँ पर हम सिर्फ 10 का यूज करेंगे, फर्स्ट मल्टीपल. क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे पास सिर्फ सिंगल डिजिट है, तो अपॉन में हम क्या लगाएंगे 10. तो 0.6 किस में कन्वर्ट हुआ, 6 अपॉन 10 में. यानी 10 में से कितने पार्ट्स हमने कवर कर रखे हैं, 6 पार्ट्स. प्रीवियस वीडियो में हमने 10 को बॉक्स बनाकर आपको दिखाया था, तो 3 पार्ट्स शेड किए थे. यहाँ पे कितने कवर हो रहे हैं, 6 पार्ट्स. अब हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में तो कन्वर्ट कर दिया. इसके बाद बोला था रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोवेस्ट फॉर्म. किस में रिड्यूस करना है इसे, फ्रैक्शन को लोवेस्ट फॉर्म में. क्या ये दोनों नंबर किसी सेम टेबल में आते हैं, वो आते हैं हमारा 2 की टेबल है. तो 2 की टेबल से इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड. 3 किस टाइम्स पे जाएगा, 3 टाइम्स पे, ठीक है. सॉरी 6 कितने टाइम्स पे जाएगा, 3 टाइम्स पे. क्लियर. 10 कितने टाइम्स पे जाएगा 2 की टेबल में, 5 टाइम्स पे. तो हम कट करके क्या लिखेंगे 5. तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट फॉर्म क्या आएगी, 3/5. क्लियर. अब हम इसी का बी पार्ट सॉल्व करते हैं. यहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं, गिवन है हमें 2.5 में से ऐसे ही रीड करते हैं. यहाँ पे जो हमारा होल नंबर है या होल पार्ट है वो है 2. क्लियर. अब डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, सिंगल 1 डिजिट. इट मींस डिनोमिनेटर में हम क्या यूज करेंगे, 10 ही यूज करेंगे. तो जो ये ऊपर का नंबर है इसे हम न्यूमरेटर को फॉर्म में लिखना है, विदाउट डेसिमल लिख लेते हैं. कैसे, 25 एज इट इज हमने नोट डाउन किया, ठीक है. ऊपर का नंबर एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे जो हमें गिवन नंबर है. इसके बाद क्या दिया है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट दिए. इस 1 डिजिट के लिए हम क्या लगाएंगे, अपॉन में 10. अब हमें क्या करना है, इसे रिड्यूस करना है. 25 और 10 किसकी सेम टेबल में आते हैं, या हम कहें कि एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 5. तो ये 5 के टेबल्स में आते हैं दोनों. ये आएगा आपका 5 टाइम्स पे और ये आता है 2 टाइम्स पे. तो हम कटिंग मेथड हम प्रीवियस चैप्टर में भी सीख चुके हैं. तो इसका आंसर आएगा 5/2. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. पहले आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, देन उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स. आपको क्या करना है, जो भी गिवन नंबर्स है या जो गिवन आपको पार्ट गिवन है क्वेश्चंस के, उन्हें सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है. आगे एक चीज लिखी है, यूजिंग डेसिमल्स. इट मींस यहाँ किसका यूज होगा, डेसिमल्स का, ठीक है. तो फर्स्ट ए पार्ट को अगर हम देखते हैं तो वो गिवन है 2 mm मींस मिलीमीटर. तो सबसे पहले हमें ना एक चीज ध्यान होनी चाहिए कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 10 मिलीमीटर, यानी 10 mm के इक्वल होता है. अब मुझे अगर 1 मिलीमीटर फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, ये
1 अपॉन क्या कर देते हैं 10, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बन रहा है, तो 1 मिलीमीटर क्या होगा 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास मिलीमीटर्स कितने हैं ए पार्ट के लिए 2 मिलीमीटर्स, 1 के लिए 1 अपॉन 10 लिख रहे हैं, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे 2 अपॉन 10। ओके, अब हमें 2 अपॉन 10 को किस में कन्वर्ट करना है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर्स में। अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल में। एक चीज देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया था, जब डेसिमल के बाद एक सिंगल डिजिट थी, अपॉन में क्या लगाया था 10 लगाया था। अब हमारे पास अपॉन में क्या है 10, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाली डिजिट में राइट हैंड साइड से एक डिजिट छोड़कर क्या लगाएंगे डेसिमल, तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में हमारे पास है 2। ठीक है, अब ये डिजिट छोड़कर हम क्या लगाएंगे डेसिमल। हम कभी भी डायरेक्ट डेसिमल यूज नहीं करते। अब आगे कोई ना एक नंबर देते हैं ना, अब हमारे पास होल पार्ट तो कुछ भी नहीं है, तो होल पार्ट क्या है हमारे यहाँ पे 0, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमने इस तरीके से इस पार्ट को सॉल्व किया। अब हमारा जो पार्ट डी गिवन है उसे देखो, डी पार्ट में किया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर। ठीक है, करना किस में कन्वर्ट सेंटीमीटर में, लेकिन ऑलरेडी डी में सेंटीमीटर एक टाइम दे रखा है और दूसरे टाइम पे क्या दे रखा है आपको दूसरा नंबर मिलीमीटर में, यानी 4 सेंटीमीटर को आपको किस में कन्वर्ट नहीं करना, क्योंकि ये ऑलरेडी किस में गिवन है सेंटीमीटर में। पार्ट कौन सा कन्वर्ट करेंगे 2 मिलीमीटर, जो कि हमने यहाँ भी करा था ना। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर लिख देते हैं। क्यों, ये सेंटीमीटर का पार्ट डिफरेंट है और ये हमारा मिलीमीटर का पार्ट। अब इस क्वेश्चन को पार्ट को तो मैं आपको सॉल्व पहले ही एक पार्ट में करके बता चुकी हूँ, क्या आंसर आया था 0.2 सेंटीमीटर। और अगर कोई और डिजिट होती तो हम क्या लिखते 4 सेंटीमीटर प्लस 2 अपॉन में 10, ये क्या बन गया सेंटीमीटर। एक चीज नोटिस करने वाली है, यहाँ मैंने क्या लिखा मिलीमीटर, लेकिन जैसे ही मैंने अपॉन 10 लगाया क्या लिख दिया मिलीमीटर को सेंटीमीटर। चाहे मैंने डिवाइड अभी सॉल्व नहीं किया, लेकिन जैसे ही अपॉन 10 लगाया ये किसकी यूनिट में कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर की। ठीक है, अब ये बना हमारा 4 सेंटीमीटर। 2 अपॉन 10 क्या आया था हमारा आंसर 0.2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर पूरा एक होल नंबर है ना, यहाँ पे होल नंबर हमारा क्या है 0, तो 4 और 0 ऐड करेंगे 4। ठीक है, अब 4 वाले में डेसिमल पार्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन इस वाले नंबर में डेसिमल पार्ट है। डेसिमल पार्ट कितना है 2 सेंटीमीटर, तो हम पॉइंट के बाद क्या लगा देंगे 2 सेंटीमीटर। क्लियर, पहले हम लोग क्या करेंगे इनको सेपरेट करेंगे, उसके बाद जो सेंटीमीटर्स में गिवन है उसको कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी दिया हुआ है। मिलीमीटर्स को हमने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है, देन उसका क्या करेंगे हम प्लस कर देंगे। तो बाकी के पार्ट्स जो है क्वेश्चन नंबर 6 के आप इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7, 8 है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर लाइन है, जो मैं आपको चैप्टर के इंट्रोडक्शन में भी अच्छे से समझा चुकी हूँ। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 के 2 पार्ट्स हैं ए एंड बी। मैं आपके लिए ए पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, बी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। ए पार्ट, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। जो रमेश की नोटबुक है उसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। अब हमें उसकी नोटबुक की लेंथ किस में निकाल के बतानी है सेंटीमीटर्स में कितनी होगी। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 में हमने किया था, क्या किया था, जो भी मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स के पार्ट्स थे हमने किस में कन्वर्ट किया था सेंटीमीटर में। तो यही प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। तो हम सॉल्यूशन में स्टेटमेंट लिखेंगे रमेश लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक गिवन कितनी है हमें 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ओके, हमें लेंथ किस में चाहिए सेंटीमीटर्स में,
तो लेंथ इन सेंटीमीटर। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9 सेंटीमीटर तो ऑलरेडी गिवन है, इसे कुछ भी नहीं करेंगे, प्लस क्या करेंगे 5 अपॉन में 10। क्यों करेंगे हम? 5 मिलीमीटर गिवन है और हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर क्या होता है? 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 सेंटीमीटर, है ना। अब जैसे मैंने 5 अपॉन 10 लिखा, मिलीमीटर्स को किस में लिख दिया? सेंटीमीटर्स में, क्योंकि अब यहाँ जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर्स में। तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे। 9 सेंटीमीटर अपॉन में क्या है हमारे पास? 10 है ना डिनोमिनेटर, यानी 10 में एक ही जीरो होता है, तो हम क्या करेंगे जो भी न्यूमरेटर है वो एज इट इज नोट डाउन करेंगे। 10 में एक जीरो है तो पीछे से एक जीरो लगाएंगे, और जीरोस हमेशा राइट हैंड साइड से लगने शुरू होते हैं। तो एक डिजिट छोड़कर हमने क्या लगाया? डेसिमल। सिंगल डेसिमल यूज नहीं करते, और कोई नंबर गिवन नहीं है तो होल पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे? 0। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 0.5। ये क्या है हमारा? सेंटीमीटर। क्लियर? अब हमें इन्हें प्लस करना है। 9 क्या है हमारा? सेंटीमीटर पूरा कंप्लीट होल नंबर, 0 हमारा होल नंबर है, तो 9 और 0 9। डेसिमल पार्ट इस नंबर में कुछ भी नहीं है, यहाँ डेसिमल पार्ट है 0.5, तो हम लिखेंगे 9.5 सेंटीमीटर। तो जो रमेश की नोटबुक थी, अगर सेंटीमीटर्स में हम उसको देखेंगे तो क्या होगा? 9.5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। तो बी पार्ट आप इजीली कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, in this video session we have done question number 5, 6 and 10. Remaining questions you can do easily. If you have any doubt, any query, you can contact me.